कोई एक्टर के ऊपर कोई तरह का विवाद चलने लगे, उन चीज़ों को कवर करने लगती है, लेकिन जो असल के मुद्दे हैं उन पे कभी ध्यान ही नहीं देते। तो ये तो मीडिया की दिक्कत है ना, मीडिया दिखाना क्या चाहती है और लोग देखना क्या चाहते हैं। लोग जो देखना चाहते हैं मीडिया वही दिखाती है। और ऐसे ही आपके साथ हो रहा है। मेरे साथ क्या हो रहा है? जो आपका केस है, इसी को भी बढ़ा चढ़ा के लोगों ने रोस्ट किया आप लोगों को, ठीक है। और इसी तरह से आप चाहें तो वो किसी भी न्यूज़ चैनल पे हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, या रोस्टरों ने जितना आपको रोस्ट किया है, वो सबसे बड़ा मुद्दा तो वो इसी वजह से बन रहा है कि इतने सारे लोगों ने आपके ऊपर वीडियोस बनाए हैं। लोगों ने वीडियोस बनाए हैं? हाँ। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लोगों ने वीडियोस बनाए तो ये बताओ आप। अब वही चीज़ आपको दुख भी होता होगा इस चीज़ का, यार ऐसी ये बात ऐसे नहीं थी जैसे ये बोल रहा है। अगर एक दो वीडियो आपने देखे हो तो रोस्टों के, उसकी मानसिकता है वो यार, मैं उसकी मानसिकता नहीं बदल सकता, मैं किसी की मानसिकता नहीं बदल सकता इतना ग्रोन अप होने के बाद। अगर ऐसा होता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता, दुनिया कितनी बदल जाती अब तक। आपको एक चीज़ पसंद है, आप उसको देखते हो, नहीं पसंद है उसको स्क्रॉल कर देते हो। तो लोगों को क्या मसाला नज़र आता है? मेरे को नहीं पसंद आती, मैं तो सीधा स्क्रॉल करता हूँ देखना, मैं देखता ही नहीं रुक के उसको। ना मैं कोई बेकार कमेंट करता, ना मैं किसी के ऊपर बोलता ऐसा कुछ। लेकिन आपने अपनी बीवी के खिलाफ तो बोला। हाँ मैंने उसके लिए बोला था है? लेकिन क्या गलत बोला मैंने उसके लिए भी? नहीं, पहली बात तो बोलना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल। इंसान जब अपने आप में नहीं होता तो क्या क्या कर जाता है फिर। हाँ, क्योंकि जो घर में चीज़ें सुलझ सकती हैं वो घर में सुलझाओ ना, सोशल मीडिया पे क्यों सुलझा रहे हो? बिल्कुल भाई, लेकिन अभी जो मैंने सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर डाल दी, मैं सुलझाना ही वही चाहता हूँ, अपनी गलती रियलाइज़ वहीं पे करना चाहता हूँ, एक्सेप्ट सबके सामने करता हूँ मैं। अच्छा, जब आपको रियलाइज़ हो गया तो आपने वीडियोस डिलीट क्यों नहीं किए? वीडियोस मैंने ऐसे ही डिलीट नहीं किया यार। मेरी पुरानी वीडियोस जो है मैंने वो भी डिलीट नहीं की थी। अच्छा, इसलिए जो डल गई उसको डले रहने दो। तो आगे चल के आप दुकान संभालोगे अगर सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, या फिर उनके साथ आके वीडियोस क्रिएट करना जारी रखोगे? आपकी वाइफ के साथ सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो आप दुकान, या दोनों 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 दोनों? और जो अनस सैफी हैं उनको रहने दोगे, या चल भाई तू अपना रास्ता जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक तो बिल्कुल रहने दूंगा मैं। अगर मान लो कि आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं और आप बोलते हो कि अब तुझे अनस के साथ नहीं रहना, और आपकी वाइफ जिद करती हैं कि नहीं ये बंदा भी रहेगा, आप भी रहोगे ये भी रहेगा। एज अ क्रिएटर अगर देखा जाए तो वीडियोस पहले ही बनाता था, आइडियाज देता था अच्छे अच्छे, वैसे ही रहेगा। एज अ क्रिएटर अगर देखा जाए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसका दिमाग मतलब है, वो वीडियोस के लिए कंसेप्ट अच्छे देता है। अच्छा, शूट एडिट सब सही कर देता है वो। मतलब आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी अगर वो साथ रहता अनटिल अनलेस चीज़ें कन्फ्रंट ना हो उसके सामने। मैं पहले जानना चाहूँगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं उसके साथ पहले सामने रह के सारी चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन अगर वो फिर भी वैसा ही रहता है जैसा अब है, जैसे कि कैसा रहता है? जैसा भी वीडियोस में चल रहा है। हाँ। वीडियोस के लिए है तो उसमें गलत क्या है? क्रिएटर के लिए नहीं, क्रिएटर के लिए गलत नहीं है, लेकिन आपके खिलाफ जो वो बोलते हैं उल्टा सीधा, जैसे भी मैं उससे पहले चीज़ें कन्फ्रंट करूंगा। तूने ऐसा बोला क्यों? कि कोई तो रीज़न होगा बोलने का। वही चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ। अगर वो आगे चल के भी इस चीज़ को जारी रखता है कि मेरे खिलाफ वीडियो उल्टा, के लिए हो, मेरे खिलाफ उल्टा बोलना, हाँ वीडियो के लिए हो, किसी के पास जाके वो वीडियो में बोल रहे हैं, नहीं तब तो ठीक नहीं है ना ये चीज़। अगर चीज़ें क्लियर होने के बाद भी मेरे लिए गलत बोल रहा है तो फिर मतलब क्या बनता है उस चीज़ का? तब तो साइड करना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप चाहे आज ये मुद्दा सुलझ जाए, लेकिन आगे चल के वो किसी भी चीज़ में जाकर वो इंटरव्यू देते हैं, किसी के भी पास जाके इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, तो फिर से पुरानी चीज़ें उखेड़ जाती हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करने लगूँ कोई 10 साल पहला, ठीक है, आप उसका जवाब दोगे जरूर, चाहे वो कैसे ही घुमा के दो। अगर जैसे मेरे से कोई पूछा जाएगा तो मैं तो बोलूंगा या तो उस चीज़ को स्किप किया जाए, फिर हाँ हुई थी वो चीज़, ठीक है, उस चीज़ के बारे में आप क्या जानना चाह रहे हैं उसमें वो बोलेंगे। अच्छा, अगर मतलब कोई मेरे से 10 साल पहले की चीज़ पूछता है, हाँ भाई ये हुई थी उस टाइम पे एग्जैक्ट डेट तुमने ऐसा बोला था, हाँ मैंने बोला था, चीज़ें क्लियर नहीं थी इसलिए बोला था, इसका जवाब ऐसे भी दिया जा सकता है। तो अभी जिससे आपका अफेयर चल रहा था वो सारी चीज़ें आपने रोक दी या जारी है? बिल्कुल साइड कर दी मैंने सारी चीज़ें, बिल्कुल, जो नंबर वगैरह चैटिंग वगैरह सब डिलीट है, सब डिलीट है। अब ऐसा कुछ है नहीं, ये माइंड में आगे चल के थिंकिंग के सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए फिर से आप उसी लाइन नहीं, मैं सिर्फ मेरा बिजनेस में माइंड ज़्यादा देख चलता है, मैं अपने बिजनेस पे ध्यान दूंगा फिर। अच्छा,
बिजनेस को लेके मेरा माइंड ज़्यादा तेज चलता है आपको अनस के साथ वीडियो बनाने से कोई दिक्कत नहीं? अनटिल मैंने चीज़ें क्लियर ना हो तब तक, क्योंकि मैं वीडियोस के साथ पहले भी बनाता था। अच्छा, एक वीडियो आपका वो भी था किसी रेस्टोरेंट का जहाँ आप मसूरी की वीडियो है वो, हैं? मसूरी की वीडियो है। मसूरी की? हाँ तब आपके साथ ही था वो? हाँ। तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था? नहीं। अच्छा, यस जी, आपने अपने ओपिनियन से जो अपनी साइड रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप अगर पब्लिक से या अपने वाइफ से या सैफी से कुछ बोलना चाहो, कोई मैं मैसेज अपनी देना वाइफ से जरूर बोलना चाहूँगा, मेरे को एक बार दूसरा मौका जरूर मिले भाई। जो मैंने किया मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, और ऐसा फ्यूचर में कभी नहीं होगा मेरी तरफ से दोबारा। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे इस पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आपने दोनों साइड सुनी, आपने चंदिका का भी कहीं ना कहीं पॉडकास्ट देख लिया होगा, आपने इनसे भी जाना जो भी इन्होंने बोला इस पॉडकास्ट में, शायद दोनों साइडों का आपको पता चल गया होगा। और आपको ये पॉडकास्ट थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाइप भी कर देना वीडियो को, इससे हमारी वीडियो थोड़ा और आगे जाती है। तो मिलते हैं किसी नए गेस्ट के साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।